नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे एक ऐसी जानकारी जो जानकारी अपने आप में एक हैरत अंगेज जानकारी है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक ऐसी विपरीत जानकारी कि एक विपरीत ग्रह भी यानी कि एक विपरीत ग्रह भी के रत्न भी हमें बहुत अच्छा और चमत्कारिक प्रतिफल भी दे सकते हैं। यानी कि एक दूसरे के अपोजिट ग्रह के रत्न भी यदि हम धारण करें, साथ में यदि वह बैठे हुए हैं, जैसे कि आज हम आपको बताएंगे कि यदि राहु और सूर्य यदि साथ में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यदि साथ में बैठे हुए हैं, किन भाव में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं और किस परिस्थिति में बैठे हैं। यदि वह बैठे हुए हैं और यदि हम उनके रत्न धारण कर रहे हैं और तो वह हमें बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त फल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं इस बारे में बहुत लंबा हम इस वीडियो को ना खींचते हुए संक्षिप्त तौर पे जो लोग ज्योतिष जानते हैं थोड़ा बहुत, वो तो बहुत भली बात ही समझ जाएंगे। और जो लोग नहीं भी जानते हैं, अगर वो अपनी पत्रिका दिखाएं, अगर थोड़ा बहुत किसी ने पहले कभी दिखाई हुई है, किसी ने बताया हुआ है या कहीं देखी है, तो वो दिखाएं। तो अगर कुछ ऐसा है तो अब धारण करें तो बहुत अच्छा प्रतिफल वह प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम आप लोगों से कहते हैं कि लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, भाग्य में, दशम में, सॉरी इसमें से चतुर्थ में नहीं, ये थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। 4 जगहों पे अगर राहु हो तो आंख बंद करके गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन यदि सूर्य राहु के साथ हो, अब यहाँ पर कंडीशन भी होगी, आप सुन देखते रहिएगा, आप एपिसोड देखते रहिएगा। सूर्य यदि राहु के साथ हो यहाँ पर को, इन जगहों पे, अब यहाँ पर को कहीं पर को भी मिटेगा भी यार, राहु सूर्य यहाँ पर को। अब सूर्य राशि का स्वामी भी हो, सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है, सिंह राशि का स्वामी हो। अब सिंह राशि का स्वामी होकर सूर्य राहु के साथ लग्न में बैठा हो, सिंह राशि का स्वामी होकर सूर्य राहु के साथ पंचम भाव में बैठा हो, सिंह राशि का स्वामी होकर राहु के साथ सूर्य भाग्य भाव में बैठा हो, सिंह राशि का स्वामी होकर राहु दशम भाव में बैठा हो, सिंह राशि का स्वामी होकर। अब यहाँ पर को, और इस एक कंडीशन ऐसी भी होगी कि मतलब क्या कहते हैं कि सिंह राशि का स्वामी होकर अगर राशि जहाँ पर को है, जैसे चंद्रमा जहाँ पर को बैठा हुआ है, अगर वहां पर को भी अगर राहु है तो वहां पर को भी अगर मतलब देखा जाए तो अगर कंडीशन अच्छी बनी है तो वहां पर को भी अगर राहु बैठा हुआ है तो वहां पर को भी अगर देश काल परिस्थिति अगर देखी जाए तो वहां पर को भी अगर राहु के साथ सूर्य बैठे हैं तो गोमेद और आपका ये गोमेद के साथ क्या कहते हैं माणिक रत्न यदि धारण किया जाए तो बहुत अच्छा चमत्कारी फल देखा जा सकता है। क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों की जन्म पत्रिका में हम लोग ने पहनाया, लोगों ने पहना, लोगों ने अपने आप ही पहना, लोगों ने आपको अन्य गुरुजी लोगों ने पहना कि आप पहनिए करके क्या कहते, तो लोगों को अन्य बहुत अच्छा फायदा मिला उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने हमें भी बताया तो हमने भी अन्य लोगों को पहना है। क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि हम अपनी तारीफ ये नहीं, हम अन्य गुरुजियों की भी तारीफ कर रहे हैं, इसमें अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सीधी सी बात ये है क्योंकि ऐसा जो सत्य है तो सत्य है, तो हमने अन्य लोगों को पहनाया कि भाई आप पहनिए क्योंकि इसमें फायदा मिलेगा करके क्या कहते हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि सूर्य के साथ अगर राहु बैठा हुआ है तो यहाँ पर को, क्योंकि अगर राशि का स्वामी होकर तो आप बाएं हाथ में गोमेद और दाहिने हाथ में माणिक यदि आप पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है।
बहुत अच्छा फायदा। ये आप किसी अच्छे गुरु ज्योतिषी से राय मशविरा कर सकते हैं इस मामले में। यदि सूर्य के साथ राहु बैठा है, महादशा, गोचर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कोई इस तरीके से चल रही है, गोचर में अच्छी युति बनी हुई है, कोई अच्छा इस तरीके का वो चल रहा है और कोई कार्य का लग रहा है, और ये कोई कारक स्थिति के और विशेष तौर पर बहुत अच्छी स्थिति के वो बन रहे हैं, और उनके लाभेश की स्थिति भी है, लाभ भाव में भी यह स्थिति बनी हुई है, या अन्य भाव में भी, तृतीय भाव में भी यह स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर को भी देखा जा सकता है। ये तो हम विशेष भाव बता रहे हैं आपको राहु के साथ, यहाँ पर को तो बिल्कुल पहला जा सकता है, मतलब कहते कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर को आप देख सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं, यहाँ पर तो गोमेद ही, मतलब क्या कहते हैं, चमकीला गोमेद ही, मतलब जो माणिक की तरह दिखता है वो भी मतलब फायदा दे जाएगा ना। यहाँ माणिक ही, मतलब कहते हैं बिल्कुल जो डार्क कलर का माणिक जो गोमेद की तरह है वो ही फायदा दे जाएगा। यदि बाएं हाथ में, मतलब क्या कहते हैं, आप माणिक ये गोमेद पहने, दाहिने हाथ में माणिक पहने, वही फायदा दे जाएगा ना। अब ये हम इसलिए कहते हैं कि रत्न पहनिए कि आप नित्य रोज सूर्य उपासना नहीं कर सकते, रोज सूर्योदय से पहले उठकर वो नहीं कर सकते हैं, रोज मतलब कहते हैं राहु जनित उपाय नहीं कर सकते हैं, रोज शाम को मनसा देवी की पूजा नहीं कर सकते हैं, रोज सुबह सरस्वती की पूजा नहीं कर सकते हैं, अन्य उपाय नहीं कर सकते हैं, राहु ग्रह जनित क्या कहते हैं, काल भैरव की पूजा नहीं कर सकते हैं, अन्य चीजें नहीं कर सकते हैं, अन्य वो कई उपाय है, तो वो चीजें रोज नहीं कर सकते दिनचर्या। तो रत्न क्या एक बार पहन लिए तो ठीक है भाई, विधि पूर्वक, विधि विधान पूर्वक भाई एक बार बढ़िया तरीके से इनको मतलब कहते हैं, इनको बिल्कुल इनको बिल्कुल प्रतिष्ठित कर कर ना, इनका बिल्कुल क्या कहते हैं, इनको बिल्कुल इनका बिल्कुल इनको जाप कर कर इनका, इनको बिल्कुल इनको सिद्ध करके, तो वो इनकी कई चीजें रहती है, तो उसके भी तो ये लाइफ टाइम के लिए हो गए। तो जब आप एक बार पहन लिया तो फायदा मिलता है, क्योंकि कि युतियों के साथ जरूरी नहीं कि हम लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश के ही रत्न पहने, हम इन्हीं पे निर्भर रहते हैं। हमने ये देखा कि 90% लोग, 99 कहते हैं लेकिन नहीं, फिर भी 90% लोग, क्योंकि कुछ लोग तो पहनते ही नहीं है, 90% लोग मतलब जो रत्न पहनने वाले लोग होते हैं, तो 90% लोग इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। जो 10% लोग जो पहनने वाले बचे शेष बचते हैं, 100% जो लोग होते हैं उसमें से 90% लोग इन्हीं पे निर्भर रहते हैं। तो 10% लोग जो इनका असली फायदा लेने वाले होते हैं वो अन्य रत्नों पे निर्भर रहते हैं, जो रत्न ऐसी युतियों वाले होते हैं ना, उन पे निर्भर रहते हैं, जो इनके कॉम्बिनेशन वाले होते हैं, जो प्रथम सफेद मूंगा, फिरोजा, सफेद ये आपका कहते हैं गोमेद, लहसुनिया, इस तरीके के रत्नों से मतलब क्या कहते हैं इनसे फायदा लेते हैं। तो ये चीजें रहती है, ये युतियों के इनसे मतलब क्या कहते हैं, तो ये समझने की बात है। तो ये फिलहाल ये इस तरीके का, बाकी कोई चीज समझ में नहीं आई तो इसके लिए आप हमारे नंबर रहते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण से के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने गुरुजी लोगों के से दिखा सकते हैं अपनी पत्रिका, तो हमारे यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, न्यूनतम चार्ज हमारे यहाँ पे भी रहता है, बाकी अपने गुरुजी लोगों से दिखा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। तो फिलहाल जानकारी कैसी लगी आप जरूर हमें बताइएगा, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।